Yeah, so I am teaching you about running away from the presence of the Lord. Okay, Jonah 1:3. योना 1 में 3, Jonah 1:3. योना 1 में 3, It says Jonah arose and to flee to Tarshish from the presence of the Lord. योना प्रभु के उपस्थिति से उठकर भाग गया तर्शीश की ओर। जोना उठा और तार्शीश भागा, कहाँ? प्रभु की उपस्थिति से दूर। सब लोग बोलो, दूर मत भागो, पास में आओ। कम क्लोज टू द लॉर्ड। प्रभु के पास आओ। तो मैं आपको लास्ट संडे बता रही थी कि जब मैं ये पढ़ रही थी, I was just thinking, मैं सब सोच रही थी why people run away from the presence of God? क्यों लोग प्रभु की उपस्थिति से भागते हैं। Some people love the presence of God. कई लोग प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते हैं। Yeah, some people are thinking how to host the presence of कोई God. लोग ये सोचते कि कैसे प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी करे। Yeah, one Psalm 26 verse 8. भजन संहिता 26 में 8 David says, दाऊद कहता है, I have loved your house. प्रभु मैं आपके घर से प्यार करता I हूँ। love your house. मैं आपके घर से प्यार करता हूँ। It's the place where your glory dwells. वो ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी महिमा रहती है। Can I hear an amen? Amen. कुछ लोग प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि हमेशा वहीं पर रहे। Amen. But some people they run away. कोई लोग प्रभु की उपस्थिति से भाग जाते हैं This is the truth. और ये सच्चाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सीखे, मैं भी सीखूं और तुम्हें भी सिखाओ कि क्यों लोग भागते हैं। आमेन। ताकि हम दूर ना भागे, हम भागते हुए प्रभु की उपस्थिति में आ जाए यीशु के नाम में। आमेन। So last Sunday I spoke to you. गए रविवार को मैंने सिखाया Okay, why people run? क्यों लोग भागते हैं। Number 1, पहला because of sin and shame. पाप और शर्म के कारण। Number 2, दूसरा why people run away? क्यों लोग भागते I हैं। told you last time, लास्ट टाइम मैंने कहा they don't want God. उन्हें प्रभु नहीं चाहिए। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है यहाँ पे सबको प्रभु चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Number 3, तीसरा sometimes people run away because they are very overwhelmed by trials. बहुत थक गए हैं तकलीफों से, बहुत थक गए परीक्षाओं से या तकलीफों से। तकलीफ आ रही है, हम थक गए हैं। बाजू को बोलो, थकना मत, हमारे प्रभु जल्दी आ रहे हैं। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, हम हमारे प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। Can I hear an amen? Okay, now let me take you ahead. आगे जाएंगे। Number 4. चौथा, Okay, why people run away? क्यों लोग भागते हैं। Because of fear. डर के कारण। ये परमेश्वर का भय नहीं। Please understand. This is the fear of the unknown. अनजानेपन का डर। You know, आगे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वो डर की हम बात कर रहे हैं। You read the Old Testament. पुराना नियम पढ़ो। जब भी प्रभु लोगों को मिलने आते थे, लोगों के अंदर ये वाला डर आ जाता था, पता नहीं अभी क्या होगा। In fact, one day, एक दिन the angel, actually God only came. He came and met Samson's और parents. प्रभु सैमसन के शिमशोन के माता पिता को मिलने आए और कहने लगे कि तुम्हें बच्चा होने वाला है। और बाद में उसके पापा कह रहे हैं, अरे बाप रे, प्रभु हमें मिलने आए, मुझे लग रहा है अब हम मर जाएंगे। Because they don't know what to do. उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। Holy God is coming to meet us. पवित्र परमेश्वर हमें मिलने आ रहे हैं। Hallelujah. Yes. तो लोगों को डर लगता था कि पता नहीं अभी क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। But I want to tell you, और मुझे आपसे कहना है, शिमशोन की माँ क्या कहती पता है? प्रभु हमें मारने के लिए हमें मिलने नहीं आए, प्रभु हमें मिलने आते हमें जीवन देने के लिए। Hallelujah. And I pray और मैं प्रार्थना करती this हूँ, whole year, पूरा साल जैसे प्रभु हमें मिलने आए, प्रभु तुम्हें मिलने आए, उन्हें तो प्रभु का जीवन बहता रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जहां भी मृत्यु है, जहां भी सूखापन है, होने दो वहां पे परमेश्वर का जीवन बहे। Exodus 20 निर्गमन 20 verse 18 and 19। 18 और 19। प्रभु इज़राइल को कहाँ मिलने आते थे पता है? पहाड़ पे आते थे। और पहाड़ पे जैसे प्रभु की उपस्थिति आती थी ना, पूरा पहाड़ हिलने लगता था। मैं चाहती हूँ तुम कल्पना करो। आमीन। यहाँ पे तो कुछ नहीं हिल रहा है, इसलिए हम शांति से बैठे हैं। लेकिन जब प्रभु के पैर वो वहां पे आते थे, पहाड़ को, पूरा पहाड़ हिलने लगता था, धुआं आ रहा है, आंधी तूफान भयानक। आमीन। सॉलिड है ना हमारे प्रभु का स्टाइल। एंट्री देखो, या बम 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 बम। ओके, और लोगों ने ये सब देखा और उसके साथ साथ तुरई की पुकार जोर से, एंड दे वर अफ्रेड। वो
डर गए। जब लोगों ने देखा वो कांपने लगे। कौन सा डर है ये क्या आगे होने वाला है, वो वाला डर, अनजाना, पता नहीं क्या होगा। ओके, दे ट्रेम्बल्ड एंड दे स्टूड फार अवे। और वो डर गए और वो दूर खड़े हो गए। आमेन। एंड द नेक्स्ट वर्स सेज, और अगला वचन कहता है, वर्स 19, 19, और उन्होंने मूसा से कहा तुम हमसे बात करो और हम सुनेंगे, होने दो कि प्रभु हमसे ना बात करे, क्योंकि प्रभु बात करेंगे तो हम तो पक्का मर जाएंगे। See why I'm showing you this मैं is, क्यों आपको ये दिखा रही हूँ? आपने समझना है हमारे प्रभु कौन है। यस, आमेन। हल्के से नहीं आना है या हल्के से नहीं लेना है। प्रभु की उपस्थिति में आना सौभाग्य है। सो आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट जोना, तो मैं योना के बारे में बात कर रही थी, एंड नाउ आई वांट टू टीच यू अबाउट जोना। और मैं आपको योना के बारे में सिखाना सो चाहती व्हाई सम पीपल रन अवे? हूँ। तो क्यों लोग भागते हैं? बिकॉज दे डोंट वांट टू ओबे गॉड। वो प्रभु का आज्ञा पालन नहीं करना चाहते। जोना 1:3, ओके, जोना उठा और तार्शीश गया प्रभु की उपस्थिति से दूर। ओके, he went down to a place called Joppa जोपा में गया, and he took a ship going to Tarshish. और वहां पर उसने जहाज ली तार्शीश को जाने के लिए। ओके, पैसा भरा, जहाज में गया और प्रभु की उपस्थिति से दूर भाग गया। ओके, बाजू बोलो भागना मत। ओके, यू हैव दैट पिक्चर, द मैप प्लीज। ओके, ओके, व्हाट डज द लॉर्ड से? प्रभु क्या कह रहे? ओके, द लॉर्ड टोल्ड हिम, प्रभु ने कहा, I want you to go to Nineveh. मुझे चाहिए कि आप निनवे जाओ। Okay, now what is this Nineveh? निनवे क्या है? Okay, it is the capital of Assyria. वो असीरिया का कैपिटल है। और असीरिया कौन है पता है? They are enemies of Israel. वो इजराइल के शत्रु है। Okay, so the Lord told him, और प्रभु ने कहा, I want you to go to Nineveh. मुझे चाहिए कि तू निनवे जा। So where is Nineveh? और निनवे कहाँ है? बाजू बोलो ये वाला, इधर। Okay, and you know what he did? और बता उसने क्या वो किया? इधर गया, उसने जहाज लिया इधर जाने के लिए। Yes. बाजू को बोलो एकदम हमारे जैसा ही है। इलाके बोलो एकदम हमारे जैसा है ना। जो प्रभु ने बोला उसका उल्टा। सो द लॉर्ड टोल्ड हिम, प्रभु ने कहा, यू गो देयर। अब वहां जा। नाउ लिसन टू मी। मेरी सुनो। प्रभु उसे कहाँ भेज रहे हैं? दुश्मन के जगह। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं चाहता हूँ तुम उनको बताओ मैं कौन हूँ। सी आई वांट टू टेल यू, मुझे आपसे कहना है, थिंक हमारी जिंदगी ना ये सिर्फ खाली आशीष के बारे में हो गई है कि ऐसी चीजें आजकल सुनाई नहीं देती है। जाओ जाकर मेरा परिचय कराओ इस व्यक्ति से। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? जाओ जाकर सुसमाचार दो। प्रभु कह रहे उससे दुश्मन के शहर जाओ और उनका परिचय मुझसे कराओ। दुश्मन, आमेन। See, the heart of God is very different. प्रभु का हृदय बहुत अलग है। Who are these ये Assyrians? असीरिया कौन है? कौन है ये लोग? See, दुश्मन खाली ऐसा ही दुश्मन नहीं बोलने में। They have come into Israel वो इजराइल में आए और नाश लाए हैं, लोगों को मार डाला है, बंदी बनाया है और नाश लाए है। And Jonah has seen all this. और योना ने ये सब कुछ देखा है। And his mind is saying, और उसका मन कह रहा है, क्यों जाओ भाई? क्यों जाओ? क्यों इन लोगों का परिचय कराना है मेरे प्रभु से? And let me tell you, the reason why we are on this earth is to tell others about Jesus. और ये पृथ्वी पर हम इसलिए है ताकि हम दूसरों को बताएं यीशु के बारे में। तुम एक घर बांधो, दूसरा घर बांधो, तीसरा बांधो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब बांधते बांधते प्रभु के बारे में बताओ। So what is the heart of God? प्रभु का हृदय क्या है? Isaiah 55 यशाया 55 verse 7 to 9। 7 से 9। प्रभु कह रहे जो दुष्ट है ना, होने दो, वो अपने मार्ग छोड़ दे। ओके, अधर्मी व्यक्ति उसके विचार छोड़ दे। सब लोग बोलो छोड़ दे। छोड़ दे। And let him return to the Lord. और वो प्रभु के पास लौट आए। This is the heart of God. ये प्रभु का हृदय है। That everybody turns and comes to God, सभी जन प्रभु की ओर मुड़ कर आए। the Creator God, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने सबको बनाया है। आमेन। And he will have mercy on और him. वो उन पर दया को दिखाएंगे। And to our God, और हमारे प्रभु जो उदारता से दया देते हैं, क्षमा देते हैं। नेक्स्ट वर्स। अगला वचन, ओके, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचारों के जैसे नहीं है, प्रभु कह रहे हैं। और प्रभु कह रहे हैं मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों के जैसे नहीं है, मेरे विचार कुछ अलग है। नेक्स्ट वर्स सेज, अगला वचन, ओके, जितना ऊंचा स्वर्ग है ना पृथ्वी से, उतने ऊंचे मेरे मार्ग और मेरे विचार है। So what I want to tell you is, मुझे क्या कहना है? जब प्रभु कुछ करने को हमें कहते हैं ना, हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है। जैसे जोना को समझ में नहीं आ रहा था और वो कह रहा था
क्यों जाओ भाई? मरने दो, नाश आने दो। हेलो, कैसा होगा? तुम्हारा भी कोई दुश्मन होगा, यू नो, डंडन है तुम्हारे पड़ोस में जो तुम्हें हमेशा तकलीफ देता है, और प्रभु कहते हैं जाओ और जाके उसे बताओ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बट आवर गॉड इज हार्ट इज वेरी बिग। और हमारे प्रभु का हृदय बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, इसीलिए तो हम भी बच गए हैं। सो वी हैव टू ट्रस्ट द विजडम ऑफ तो गॉड। हमने प्रभु की बुद्धि पर भरोसा करना है। When God says something, जब प्रभु कुछ कहते हैं, we have to learn to obey the Lord. हमने उनका आज्ञा पालन करना है। Jesus said in John 14:15, यीशु ने कहा यूहन्ना 14:15 में, you love me, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, you will keep my आप commandments. मेरी आज्ञा पालन करोगे। जोना के बारे में देखा। चलो हमारे और आते हैं। हम कैसे प्रभु का आज्ञा पालन नहीं करते? हाउ डू वी डिसोबे द लॉर्ड? हम कैसे प्रभु का आज्ञा उल्लंघन करते हैं? हाँ, आज्ञा उल्लंघन कैसे करते? नंबर 1, पहला, we choose our way over God's word. प्रभु के वचन पर हम हमारा खुद का मार्ग चुनते हैं। प्रभु कुछ कहते हैं लेकिन हम कहते हैं नहीं। So God's word is saying something, प्रभु का वचन कुछ कह रहा है, but we are saying नहीं, I will do what I want to do. और मैं कहता हूँ कि मुझे जो करना है वही मैं करूंगा। So when God is saying something, तो प्रभु कुछ कह रहे हैं, see, the word of God is the will of God. पर प्रभु का जो वचन है वो प्रभु की इच्छा है। But when we say no, I will do what my mind says, पर जब हम ये कहते हैं मेरा मन जो कहता है वो मैं करूंगा, then we are disobeying the Lord. तो हम प्रभु का आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। Number 2, दूसरा, how do we disobey? कैसे हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं? Yeah, we decide, हम निर्णय लेते हैं, I am not going to do what God says. मैं वो नहीं करूंगा जो प्रभु कह रहे हैं। The Lord says, forgive that one. प्रभु ने कहा उसे क्षमा करो। हेलो प्रभु कह रहे जाओ उसको क्षमा करो। नहीं करूंगा, क्यों? मेरी मर्जी। हेलो, ओके, गॉड सेज गो एंड गिव दिस टू दैट वन। और प्रभु कहते हैं ये चीज उसको जाकर दो। नहीं दूंगा। Some people decide, कोई लोग निर्णय लेते हैं, whatever God says, I'm not going to do. जो भी प्रभु कहे मैं नहीं करने वाला। God is telling start fasting. और प्रभु कह रहे उपवास शुरू करो। हेलो, सी, छोटी छोटी चीजें, मैं बड़ी बड़ी चीजों की बात ही नहीं कर रही हूँ। जो छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में प्रभु हमें कहते हैं। शायद प्रभु तुम्हें कह रहे हैं जागो, थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा बाइबल खोलो, लेकिन हम ऐसा नजरअंदाज। एक्चुअली इट्स डिसोबीडियंस, ये आज्ञा उल्लंघन है। नंबर 3, हाउ डू वी डिसोबे? तीसरा, हम आज्ञा उल्लंघन कैसा करते हैं? Yeah, maybe we are holding on to something which God is saying surrender. जो चीज प्रभु समर्पण करने के लिए कह रहे उसको पकड़ कर रखे हो सकता है एकदम जोना के जैसा, है ना? प्रभु कुछ कह रहे हैं, ये किधर और ही जा रहा है। नंबर 4, चौथा नंबर, हाउ डू वी डिसोबे? कैसे हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं? शायद हम मुश्किल से जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल समय में हम शायद टीवी में ज्यादा घुस गए हैं, मोबाइल में ज्यादा घुस गए हैं। मुश्किल समय से हम क्यों प्रभु जाने देते हैं ना, ताकि हम प्रभु को खोजेंगे। डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल समय, एंड गॉड सेज कम टू मी, और प्रभु कह रहे मेरे पास आओ, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल गाइड यू। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन हो सकता है हम उल्टा ही कर रहे हैं, प्रभु को खोजने के बजाय कुछ और कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रैक्टेड, और हमारा ध्यान बहुत भटक रहा है। लेकिन ये शुरू कैसे होता है? ये छोटा छोटा आज्ञा उल्लंघन, इट ऑल स्टार्ट्स ओवर देयर। वो वहां शुरू होता है। नंबर 5, और पांचवा, maybe some people you have just walked away from और आप God. प्रभु से दूर भाग गए। शायद तुम्हारा शरीर खाली इधर है, लेकिन दिल किधर और है। But I really want to tell you, और मुझे सच में आपको कहना है, I have real good news for you today. बस आपके लिए एक सच्ची खुशखबर है। God is not going to give up on you. प्रभु आपके ऊपर हार नहीं मानने, God is not going to give up on you. आपके ऊपर हार नहीं मानने वाला। Hallelujah. हालेलुया। Okay, so I want to talk to you 3 things. तो मुझे आपसे तीन चीजें की बात करना है। जोना के जीवन से हम 3 पाठ सीखने वाले हैं। नंबर 1, पहला, disobedience is costly. महंगा है। महंगा पड़ेगा। So the Lord said, go to Nineveh. प्रभु ने कहा निनवे जाओ। Okay, so Nineveh is around 500 miles means around 900 kilometers. 900 किलोमीटर। सब लोग मेरे साथ है? Yes. लेकिन वो कहाँ गया पता है? तारशीश करीबन 3,500 किलोमीटर है। वो नजदीक जाने के बजाय दूर चला गया। तारशीश was very far. बहुत दूर था तारशीश। What I want you to understand मुझे is, क्या चाहिए कि आप समझो, इसने पूरा मन बनाया था कि मैं नहीं मानने वाला हूँ।
आमेन। तार्शीश मतलब सबसे दूर, एकदम सबसे दूर। वो लास्ट, जैसे लास्ट फ्लाइट होती ना, एकदम सबसे दूर मतलब पता नहीं उधर पहुंचेंगे भी कि नहीं, वो वाला उसने चुना। शायद वो गया होगा पूछने, टिकट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है जहाज। कोई बोल रहा होगा इधर पास में जा रहा है, इधर नहीं, उधर नहीं, सबसे दूर कहाँ है, मुझे उधर ही जाना है। तो उसने ना गलती से आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, फुल प्लान बना के आज्ञा उल्लंघन किया। समझ रहे हो? फुल प्लानिंग वाज देयर। पूरा प्लानिंग Okay, किया हुआ। so Jonah 1:4. योना 1:4। Okay, so what did the Lord do? प्रभु ने क्या किया? He sent out a great wind on the sea and there was a storm. समुद्र पे बड़ी हवा चली और तूफान आया। हाँ, किसने भेजा? प्रभु। हमारे जीवन में तूफान आता है ना, दुष्ट आत्मा है, मैं तुझे बांधता हूँ, तुझे बांधता हूँ, तुझे बांधता हूँ। प्रभु कह रहे हैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं, मैंने भेजा है। क्यों प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तू गलत रास्ते पे गया है, मैं तुझे वापस लाने वाला हूँ। एंड लेट मी टेल यू, कुछ कुछ तूफान ना प्रभु की दया है। मारने के लिए तूफान नहीं भेज रहे, तुम्हारी दिशा बदलने के लिए तूफान भेजते हैं कभी कभी। सो व्हाट डिड जोना लूज? फिर योना ने क्या खोया? The way the storm came, जैसा तूफान आया, बाइबल में लिखा है जहाज टूटने पर आ गया। फिर जो लोग, बाकी लोग जब वहां पे थे ना, क्योंकि तूफान आया, सब जो अंदर खाना पीना था सब फेंक दिया। सब लोग बोलो नुकसान। नुकसान। या अभी खाने को नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, एंड लोग भी मरने ही वाले थे। किसके कारण? ये एक आदमी के कारण। सुनो, कभी कभी जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं ना, बहुत लोग उसका नुकसान उठाते हैं। हमें क्या लगता है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट सो मेनी पीपल्स लाइव्स आर कनेक्टेड टू अस। बहुत लोगों के जीवन तुमसे जुड़े हुए हैं, एंड वी कांट डू व्हाट वी और वांट। हमें जो करना है वो हम नहीं कर सकते। जब यू नो एडम एंड ईव सिन्ड, आदम और हवा ने जब पाप किया, हेलो, पाप किया पता है, Yes. और उसका नुकसान आज तक हम भी भुगत रहे। Why you want to disobey the Lord? क्यों आपको प्रभु का आज्ञा उल्लंघन करना है? Come, let's obey the Lord. आइए प्रभु का आज्ञा पालन करें। So don't run away from God. प्रभु से भागो मत। Yeah. Romans 5:19. रोमियो 5:19 Bible says, बाइबल ने कहा, एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन ने सबको पापी बना डाला। यस, आदम की बात हो रही यहाँ पे, लेकिन एक व्यक्ति यीशु, उसके आज्ञा पालन ने कितने लोगों को धर्मी बना डाला। या दूसरा बड़ा सत्य हम सीखते हैं कि हम प्रभु से भाग तो सकते हैं, लेकिन प्रभु से कभी छुप नहीं सकेंगे। जेरमाया 23:24। यिर्मयाह 23:24। Can anyone hide himself in secret places so I will not see him? क्या कोई गुप्त स्थान में छुप सकता है ताकि मैं उसको ना देखूं? और प्रभु कह रहे हैं, मैं पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को भरता हूं, तुम मुझसे कहां छुप सकते हो? Psalm 139 भजन संहिता 139 verse 7 to 8. 7 से 8। Yeah, where can I go from your spirit? आपके आत्मा से कहाँ भागू? And where can I flee from your और presence? आपके उपस्थिति से कहाँ भागू? So why are we trying to hide? तो क्यों हम छुपने की कोशिश कर रहे हैं? Come to the Lord. प्रभु के पास आओ। So Bible actually says वचन कहता है, our God is omnipresent. हमारे परमेश्वर सब जगह पर उपस्थित रहते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रभु नहीं देख सकते, नहीं पहुंच सकते। Our God is omniscient. Omniscient means he knows everything. He knows everything. सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञानी, सब जानते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक शब्द में बोलूं उसके पहले ही प्रभु सब जानते हैं। Amen. And then it says he's omnipotent. और वो फिर कहता है वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है। God did not leave Jonah. प्रभु ने योना को नहीं छोड़ा। So the Lord sent that storm. और प्रभु ने वो तूफान भेजा। Yeah, and now everybody is thinking what to do. और अभी सब लोग सोच रहे क्या करें। Okay, और कैसे तो पता चला उनको कि सोच रहे ये किसके कारण तूफान आया, किसके कारण? हेलो, और बाइबल में लिखा है उनको पता चला ये जोना के कारण तूफान आया है। तो वो जोना को ही पूछ रहे, अभी हम क्या करें तुम्हारे साथ कि तूफान शांत हो? जोना बोल रहा है, पता है क्या, मुझे उठाओ और मुझे फेंक दो। वो सोच रहे कैसे तुम्हें मार डाले, बहुत कोशिश करे, लेकिन तूफान शांत नहीं हो रहा है। फिर वो ऊपर स्वर्ग की ओर देखते हैं, हे प्रभु, इसके प्रभु, हम आपसे बात कर रहे हैं। ये कह रहा है इसको डालने के लिए, हमें क्षमा करना, हम इसको फेंक रहे हैं, आगे तुम जानो ये जाने। उठाया और पानी में। Look at that, verse 17. वचन 17। Yeah, Jonah 1:17. योना 1:17। Are you ready? Yes। The Lord prepared a great fish. प्रभु ने एक बड़ी मछली तैयार की। ओ बाजू बोलो तैयार की। फुल प्लानिंग है ये, फुल प्लानिंग।
है ना। प्रभु ने एक बड़ी मछली तैयार की कि और उसको बोला हेलो हेलो मछली ये मेरा एक भागता हुआ है ना, मिल्का भागता हुआ, अभी उसको वापस लाना है, तो वो पानी में आएगा, यही टाइम पे आएगा, तुम जहां भी हो आ जाना, मुंह खोलना, खाना बिल्कुल मत क्योंकि वो मेरा बच्चा है लेकिन तुम खाली उसको अंदर निकल जाना, ओके, अंदर रखना सुरक्षित। और बाइबल में लिखा है जोना वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात था। वाह, प्रभु ने बराबर बोला था बिल्कुल खाना मत। हेलो, कैसे महान प्रभु है हमारे, हालेलुया। मैं आपको क्या समझा रही हूँ ना, ये मैं भी सीख रही हूँ। जब हम उल्टा काम करते हैं ना, कुछ कुछ तूफान आएंगे और हमें लग रहा है सब उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है, लेकिन उल्टा नहीं, प्रभु अभी हमें सीधा कर रहे हैं। नंबर 3 लास्ट, नंबर 3 ओके, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स व्हेन द रनिंग स्टॉप्स। जब भागना रुकता है तब बदल शुरू होता है। परिवर्तन शुरू होता है जब तुम्हारा भागना रुकेगा। डिड जोना चेंज? क्या क्या योना बदला? यस, या किधर एनकाउंटर किधर हुआ उसका पता है? किधर हुआ एनकाउंटर? पास्टर, गॉड एनकाउंटर मछली के पेट में। So see what God did for him. God's kindness. प्रभु की दया ने क्या किया? Yeah, what is the kindness of the Lord? प्रभु की दया क्या है? प्रभु ने उसकी जान बचाई। Amen. Amen. हमें लग रहा है एक और मुसीबत आई, मुसीबत नहीं आई, प्रभु ने उसकी जान बचाई। Amen. प्रभु ने वो मछली को भेज के जान बचाई। नंबर 2, प्रभु ने एक वातावरण दिया उसको अकेले बैठने के लिए। हम लोग इतना बिजी रहते हैं ना, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, प्रभु बोल रहे अभी किधर जाएगा। आमेन। प्रभु ने अच्छा वातावरण दिया अकेले रहने के लिए, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना, दिमाग बराबर काम करने लगता है, सारी आवाजें बंद हो जाती है और अभी हमारे कान खुल जाते हैं, प्रभु आप क्या कहते हो। प्रभु ने उसको समय दिया सोचने के लिए जीवन कैसे जीना है। आमेन। एनकाउंटर मतलब हमें लग रहा है मेरे बाल खड़े हो गए, मैं गिर गया। हेलो, एनकाउंटर या आमना सामना का मतलब है हम बदलते हैं, एंड वी हैव टू चेंज। हमने बदलना है। प्रभु ने उसको वातावरण दिया, प्रभु ने उसको समय दिया सोचने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। आमेन। मेरा विश्वास है अगर आज हम जिंदा है तो आज एक मौका मिला है पश्चाताप करने के लिए। अगर कल आंख खुलेगी एक और मौका मिला है पश्चाताप करने के लिए। हालेलुया। या एंड गॉड, बेस्ट थिंग इज गॉड गिव हिम अ सेकंड और चांस। प्रभु ने उन्हें दूसरा मौका दिया, एक और मौका दिया आज्ञा पालन करने के लिए। और क्या मौका दिया? ओके, नाउ लेट मी क्लोज जोना 3 एंड वर्स 1। 3 में 1। प्रभु का वचन वापस आया जोना के पास दूसरी बार। वर्स 2 प्लीज। उठो, निनेवा जा, वो महान शहर में, और जाकर प्रचार करो वो संदेश जो मैं कहता हूँ। आमेन। वर्स 3, तीसरा वचन। तो जोना उठा, अभी बराबर निनेवा गया। आमेन। बराबर सुनाई दिया मछली के पेट के अंदर। यू नो व्हाट हैपेंड? क्या हुआ पता है? पूरे शहर में जाके चल रहा था और कह रहा था नाश आ रहा है, नाश आ रहा है, नाश आ रहा है। या एंड यू नो व्हाट दे डिड? और पता है उन्होंने क्या किया? गो टू वर्स 10। वचन 10। You know what they did? Everybody repented. को पता है कहा क्या हुआ? सभी जन ने पश्चाताप किया। तुम जस्ट सोचो, ऐसा आदमी जो प्रभु से भाग रहा है, आमेन, जब वो मुड़ के वापस आता है, क्या अभिषेक मिलता है कि पूरा शहर पश्चाताप करता है। आमेन। पूरा शहर पश्चाताप करने लगा। एंड you know they started fasting, उपवास करने लगे, and they started repenting. पश्चाताप करने लगे। प्रभु ने उनके कार्य देखे कि कैसे वो अपने दुष्ट मार्ग से मुड़ गए हैं, और प्रभु ने कहा अब मैं नाश नहीं लाऊंगा। The heart of God is this, प्रभु का हृदय ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा इतने सारे लोगों का उद्धार हो कि वो बच जाए। That is the heart of God. यही प्रभु का हृदय है। लेकिन जब हम उल्टा काम करते हैं, इतने सारे लोग जो बचने वाले हैं, पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन प्रभु की दया में प्रभु इस व्यक्ति को वापस लाते हैं। I really want to tell you, और मैं सच में आपसे कहना चाहती there is a great destiny for your life. आपके पास बड़ी मंजिल है। आपके जीवन के लिए सुनो, बड़ी मंजिल है, और हम ना टाइम बर्बाद कर रहे हैं बेकार की चीजों में।
what I felt, no, जो मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें जाके उसको बताओ प्रभु के बारे में, जाओ दुश्मन को बताओ, जाओ उसे बताओ, ये सब क्यों हमें आजकल सुनाई नहीं दे रहा है? आमेन। क्यों हमें सिर्फ अच्छी अच्छी, हमें जो सुनना है वही सुनाई दे रहा है आजकल? प्रभु तुम्हें आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। God wants you to be a blessing. प्रभु चाहते हैं आपको आशीष का कारण बनाए। भले एक व्यक्ति जो भाग रहा था प्रभु से, प्रभु उसको पकड़ के वापस लाए। और अगर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रभु आपका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं।